अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA इम्तियाज़ अहमद शेख की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। इस केस में एडवोकेट लतीफ़ खोसा के दलाइल और उस केस में ऐसी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की जानिब से दी गई जिसकी जानिब से एक सीनियर वकील के पास कोई जवाब ना था उन अदालती सवालात का। ये मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इस केस में किस तरह से जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब ने एक सवाल किया और फिर उस सवाल के बाद जवाब मिला एडवोकेट लतीफ़ खोसा को और फिर उन्होंने वही जवाब दोहरा दिया और यूँ ये केस मुकम्मल हुआ है। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। इम्तियाज़ अहमद शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं और उनकी जो कौमी नशिस्त है कौमी असम्बली में एडवोकेट लतीफ़ खोसा जो है वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। जी हाँ, वही लतीफ़ खोसा जिन्होंने वो फिर वकील भी हैं और आज बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पेश हुए। इससे पहले जब 11:30 से पहले हेयरिंग हुई तो उस वक्त सुना ये गया कि कोर्ट रूम में लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे केस को डिलिस्ट कर दिया गया है, यहाँ पे पुलिस वाले MPA को गिरफ़्तार करने बैठे हैं, इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि हम वक्फे के बाद इस केस को दोबारा टेकअप करेंगे। 11:30 बजे जब केस पर दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो कोर्ट को बताया गया कि MPA इम्तियाज़ अहमद शेख जो हैं वो बदनीति पर मुश्तमिल उनको केस में नामज़द किया गया है और उसके साथ साथ कोर्ट को ये भी कहा गया कि हमें इस मामले पर रिलीफ दिया जाए। तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने फिर ये सवाल पूछा, उन्होंने ये कहा कि आपको जिस केस में नामज़द किया गया है हमें वो FIR दिखाएं। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए मेरे मौक्किल को नॉमिनेट किया गया है, यानी एक ज़िमनी बयान के ज़रिए नामज़द किया गया। वो होता ये है कि नामालूम अफराद के हवाले से बात होती है जी कि फ़लाँ जगह पे जलाओ घिराव था और इसमें जो है वो नामालूम अफराद हैं और फिर बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए उस शख्स का नाम ऐड कर दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के वाक़यात में तोड़ फोड़ के जो लाहौर में जो वाक़यात हुए हैं उसमें इम्तियाज़ अहमद शेख को की ज़मानत मुस्तरद हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद की, प्री अरेस्ट बेल की, तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे टेन्योर में इम्तियाज़ अहमद शेख ने इलेक्शन भी लड़ा, मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब हो गए और गिरफ़्तार नहीं हुए। तो जब ये बताया गया कोर्ट को कि सप्लीमेंट्री बयान के ज़रिए मेरे मौक्किल को नामज़द किया गया है तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने सवाल पूछा। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसका आप हवाला दे रहे हैं हमारे पास नहीं है, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आपने जो पटिशन फ़ाइल की है उसके साथ उस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को क्यों साथ नहीं लगाया? क्या एक इतना सीनियर वकील जो है वो ऐसा कर सकता है? जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने यह कहा कि दस्तावेज़ात आप पूरे नहीं लगाते और फिर बाहर जाके ये कहा जाता है कि अदालतें हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती हैं। लतीफ़ खोसा साहब, आप सीनियर वकील हैं, हम आपसे सीखते हैं और आप तो उस्ताद के तौर के ऊपर यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी हैं। अगर कोई जूनियर वकील ये काम करता तो अलग बात थी, लेकिन आपकी जानिब से एक अहम डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ही आपने नहीं लगाया। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने मज़ीद कहा कि बाहर जाके फिर आप अदालतों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इन तमाम अदालती सवालात का लतीफ़ खोसा के पास कोई जवाब नहीं था। वो इधर उधर देख रहे थे कि इसी दौरान जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने एक ऑब्ज़रवेशन दे दी। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, यहाँ पे तो वकला गायब हो जाते हैं, साइलिन गायब हो जाते हैं और आपको एक ज़िमनी या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं मिली।
तो जब ये बात जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब ने कही तो फिर साथ ही लतीफ़ खोसा साहब ने भी उसी बात को दोहरा दिया और वही जवाब दे दिया कि जनाब वो जैसा जज साहब ने कहा है, यहाँ पे तो बंदे गायब हो जाते हैं और ये तो ज़िमनी एक बयान का मामला है। फिर उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई का वाक़या है ये बहुत बड़ा वाक़या है। तो उस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जो कोर कमांडर लाहौर अटैक के मामले के ऊपर मेरे मौक्किल की ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं किसी स्पेसिफ़िक वाक़े का हवाला नहीं दे रही, मैं तो मजमूई तौर के ऊपर 9 मई के वाक़े का ज़िक्र कर रही हूँ। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आपको क्यों नहीं मिला? आपका तो सेक्रेटेरिएट, जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है PTI का, वो चमकनी में है और वही चमकनी जहाँ पे आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने MPA इम्तियाज़ अहमद शेख को 2 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत दे दी है। अगली तारीख़ का तयन नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन को नोटिस देते हुए कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने यह भी ऑब्ज़रवेशन दी कि हमारी मातहत अदलिया में ऐसे जजेस भी हैं जो खुदा का खौफ रखते हैं और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमारी जो अदलिया है ये कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले कर रही है, लेकिन कम अज़ कम आप भी मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ आया करें। यूँ ये केस कंक्लूड हो गया, लेकिन एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने जिस अंदाज़ में इस केस में दलाइल दिए, तो मुझे PTI को इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से जो केस साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में दायर किया गया था, वो केस याद आ गया। जब केस टेकअप हुआ तो कोर्ट ने सवाल पूछा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो कभी किसी सोशल मीडिया पे किए गए ट्वीट को कि एक कागज़ के ऊपर प्रिंट निकाल के पेश किया गया, और कभी कुछ और वाक़यात और ट्वीट्स इस तरह के और ब्लॉग्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखे गए। तो जब कोर्ट ने बार बार ये पूछा कि कोई एविडेंस दिखाएं, तो फिर उसके बाद एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने कहा जी कि हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। और बाहर आके फिर लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये जो कोर्ट है ये हमें इंसाफ नहीं दे रही और हमने इसलिए बाइकआउट कर दिया है अदालती प्रोसीडिंग का। उस वक्त भी साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा था कि लतीफ़ खोसा साहब, आप मीडिया पे केस लड़ने के बजाय कोर्ट के सामने अपना केस बयान करें। सिर्फ यही एक वाक़या नहीं है, बल्कि एक मौका के ऊपर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जब साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट में केस लगा, तो उस वक्त भी एडवोकेट हामिद खान ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बाइस का जब इल्ज़ाम लगाया, तो फिर साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि लतीफ़ के हामिद खान साहब, आपने जो कहना है वो मेरे मुंह पे कह दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय मीडिया पे आके कोई बात करने के। अगर आप मेरे सामने ही अगर ये बात कर देंगे तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल ये एक वाक़या नहीं है, ऐसी वाक़यात की सीरीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो केस जिस अंदाज़ में यहाँ पे चलाए जाते रहे हैं उसकी अक्कासी मिलती है। रिलीफ़ सुप्रीम कोर्ट ने आज भी दिया और प्री अरेस्ट बेल की दरख्वास्त को मंजूर किया और साथ ही ये कहा कि आप अगली तारीख़ के ऊपर बजुज़ इसके कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसमें उस मौक्किल को नामज़द नहीं किया हुआ था वो रिकॉर्ड के ऊपर भी नहीं थी, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ़ दिया है। और ये आज का वाक़या जो पहले भी माजी में इसी नौइयत के वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।